1000 रुपए कमाने की सोच रहे हैं, वही नहीं कमा पा रहे हैं। तो भाई ये काम ही ऐसा है। मैं पर्सनली 2-3 लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल नॉर्मल, बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे और उनकी हालत किसी समय बहुत खराब थी, लेकिन यही काम करके आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लिए हैं, बहुत अच्छी राजनीतिक पकड़ भी हो गई है। मुझे 100% भरोसा है कि आप भी ऐसे 2-4 लोगों को जरूर जानते होंगे, क्योंकि आज जो बिजनेस काम मैं आपसे बताने जा रहा हूं कोई नया काम नहीं है, इसके बारे में सबको पता है, आपको भी पता होगा। लेकिन हाँ, जो तरीका मैं बताऊंगा वो बिल्कुल अलग होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। और ये सब जानने के बाद आपको लगेगा भी कि हाँ, जो मैं बता रहा हूं इसी तरह से ये स्ट्रैटेजी अपनाकर इस काम में निश्चित रूप से सफल हुआ जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें नाम मात्र का पैसा लगना है। अगर 4-5 हजार रुपए आपके पास है तो भी आराम से हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है स्ट्रैटेजी, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने एक भी चीज वैसी नहीं की तो हो सकता है आपको इस काम में भी निराश होना पड़े। इसलिए प्लीज एक एक चीज को बहुत केयरफुली समझिएगा। वैसे भी मैं वीडियो में फालतू की बातें नहीं करता हूं। अब जान लेते हैं कि इसमें करना क्या है। देखिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको अपने सबसे पास जो सिटी है, शहर है, वहां जाना होगा। अब देखिए, आप कमाने बहुत दूर दूर नौकरी करने जाते हैं ना, मैं तो अपना काम करने की बात कर रहा हूं। और आपको अपने नियरेस्ट, बहुत सटी हुई जो पास की सिटी है उसी में जाना है, तो आप चाहें तो घर से अप डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी सिटी में, शहर में रह रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस सिटी में हैं, सारी सिटीज में काम बहुत अच्छे से चलेगा। तो देखिए, करना क्या है, आपको एक छोटी सी शॉप, ऑफिस रेंट पर लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कहा था 4-5 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट लगेंगे, तो भाई आपको मेन मार्केट में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऐसी जगह पे लेना है। मैं आगे बताऊंगा, आपको हो सकता है 2-3 हजार रुपयों में ही मिल जाए। और इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट खास है ही नहीं, बस विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं, एक चेयर हो गया, एक टेबल हो गया, बस दैट्स इट। देखिए, आपको ये शॉप लेनी कहाँ है? मार्केट में तो बिल्कुल नहीं लेना है, इंडस्ट्रियल एरिया अगर है तो वहां भी नहीं लेना है आपको, जस्ट रेसिडेंशियल एरिया है वहीं पर लेना है। लेकिन जहां पर आसपास में गवर्नमेंट की कई सारी ऑफिसेस हो, या फिर कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री हो, या फिर सिविल लाइंस, पुलिस लाइंस, इस तरह की जगहों पर लेना है जहां पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं। लेकिन हाँ, मार्केट में बिल्कुल नहीं लेना है। और याद है, जैसी लोकेशन मैं बता रहा हूं यहीं पर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 2 खास बातें हैं। पहली चीज कि आपका यहाँ पर रेंट बहुत सस्ता पड़ेगा, और दूसरी चीज कि हमारे टारगेटेड कस्टमर्स यहीं पर मिलेंगे। ये सब तो हो गया, लेकिन करना क्या है? देखिए, आपको जिस शहर में हैं, रह रहे हैं या आए हैं, बस उसी को टारगेट करना है। काम क्या है? प्रॉपर्टी डीलिंग का। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलिंग आप जानते हैं वो वाली नहीं है, ये बिल्कुल अलग तरह से मैं बता रहा हूं, अलग तरीके का काम भी है, जिसमें आपको लगातार क्लाइंट्स मिलेंगे। थोड़ी देर आप वीडियो में अभी रुके रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले महीने में ही आपकी डील्स पर डील्स फाइनल होंगी। देखिए, इस लोकेशन में लेने का सबसे बड़ा फायदा कैसे और क्या है, थोड़ी देर में वो ही बताऊंगा। लेकिन पहले जान लेते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। देखिए, आपके शहर में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, नई नई प्लॉट्स वाली जो सोसाइटीज डेवलप करके प्लॉट्स सेल करती हैं, या फिर फ्लैट्स हो गए, डुप्लेक्सेस हो गए, कोई भी, तो इस तरह के क्या करना है, ओनर्स से मिलना है या फिर उनके मैनेजर्स से मिलना है और उनसे बोलना है कि हम आपकी प्रॉपर्टी सेल कराएंगे और आपसे हमें सिर्फ 1% का कमीशन चाहिए। देखिए, ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। अगर वो सामने से ज्यादा कमीशन ऑफर करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, खुद लालच नहीं दिखाना है। और देखिए, उनको ये भी बताइए कि हमें कस्टमर्स से भी कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप ही से 1% चाहिए। और कस्टमर्स को भी ये बात बताइए कि हमें आपसे कोई कमीशन नहीं चाहिए। आप चाहें तो डायरेक्ट जाकर के भी रेट पता कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए, जो कस्टमर आया है उसी से कमीशन लेने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर प्रॉपर्टी तो देखता है, लेकिन उसको फिर दूसरे तरीके से लेने के बारे में सोचने लगता है। ऐसे में आपका कस्टमर भी आपके हाथ से निकल जाता है। और उनसे साफ साफ कहिए कि हमें आपसे कोई कमीशन नहीं चाहिए। और देखिए, दूसरे साइड से आपको बहुत खुशी खुशी 1% का कमीशन मिलेगा, क्योंकि देखिए, जो इस तरह के बिल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनका तो काम ही ऐसे चलता है। बिना एजेंट के वो कितनी प्रॉपर्टीज सेल करेंगे? एक तैयार किया, सेल किया, फिर दोबारा उनको तैयार करना है, तो एजेंट की उनको जरूरत तो पड़ती ही रहती है। ऐसे में 1% में वो बहुत खुशी खुशी आपसे टाई अप करेंगे। अब आप बताइए कि आजकल कौन से फ्लैट्स, कौन से प्लॉट्स हैं जो 40-50 लाख रुपए से कम में आते हैं? ऐसे में 1% भी आपका 40-50 हजार रुपए होता है।
अगर आप महीने में 2-3 डील भी करते हैं तो आपका 1-1.5 लाख रुपए आराम से हो जाएगा। और देखिए, आपने जिस लोकेशन में अपनी ये ऑफिस बनाई है, आप 2-3 नहीं, महीने में 10-10 डील करेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ऑफिसर्स हैं, इनके पास पैसा तो होता ही है, लेकिन इनको बैंक भी बहुत आसानी से ईएमआई पर लोन दे देता है। ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स, प्लॉट्स इस तरह से लेने में ये लोग कैपेबल होते हैं। बाकी अदर कस्टमर्स भी मिल जाते हैं, दैट्स सो गुड। देखिए, कुछ लोग गलती कहाँ करते हैं कि ऑफिस नहीं लेते, बस ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे में देखिए, लोगों का ट्रस्ट भी आप पर नहीं बन पाता है और कस्टमर आप तक पहुंच भी नहीं पाता है। ऐसे में ऑफिस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, देखिए, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि जिस लोकेशन में बताया हूं, ऑफिस वहीं लेना बहुत जरूरी है। और वहां पर बड़े आराम से आपको 3-4 या मैक्सिमम 5,000 रुपए में तो मिल ही जाएगा। और बाहर आपको देखिए, बैनर में बड़ा बड़ा आपको लिख देना है, फलाना प्रॉपर्टी डीलर, अपना नाम। देखिए, फुटकर काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि मेरा घर बिचवा दो, मेरी जमीन बिचवा दो। इन सब में देखिए होता क्या है कि एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है और इसमें पचड़े भी बहुत होते हैं। जो ये इस तरह की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हो गई, अपार्टमेंट में फ्लैट्स हो गए, तो इनमें क्या होता है, बहुत साफ सुथरा काम होता है। और जिस एरिया में मैंने बताया है, आपको उसी तरह के कस्टमर्स मिलते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत आसानी से आपकी प्रॉपर्टी लेते हैं लोन करा करके। सब कुछ, सारी चीजें बहुत आसानी से होती हैं। और आपको यहाँ पर कमीशन भी, जो मैंने बताया, ओनर से, बिल्डर से बहुत आसानी से, आराम से मिल जाता है। उधर उस वाले काम में, जो फुटकर वाले होते हैं, उसमें बहुत पचड़ा होता है। हाँ, साथ में आप एक काम जरूर कर सकते हैं। देखिए, जो इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उनमें क्या होता है, कई बार फ्लैट्स वगैरह बिकते नहीं हैं, तो उन फ्लैट्स को आप रेंट पर दिलवा सकते हैं लोगों को। ऐसे में क्या होता है, 1 महीने का जो भी रेंट होता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन हाँ, मैं नए नए की ही बात कर रहा हूं, और ये कई बार होता है जब फ्लैट नहीं बिकते हैं तो जो बिल्डर्स होते हैं, ओनर्स, कई बार वो रेंट पर देते हैं। वो काम आप कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह की लोकेशन में मैंने बताया, आपने अपनी ऑफिस बना ली, वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैंने कहा कि आपकी ज्यादा से ज्यादा डील फाइनल होगी। आपने ऑफिस बनाई है, लोगों का ट्रस्ट आप पर बन जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका काम चल जाएगा। यकीन मानिए, फिर आपको इस तरह से बिल्डर्स और ओनर से मिलने नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। और देखिए, जब आपकी अच्छी इनकम होने लगे, आपके पास बजट भी हो जाए, तो आपके पास एक्सपीरियंस है ही, आप इस तरह की खुद की सोसाइटीज डेवलप करके सेल कर सकते हैं और इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। आई होप आइडिया जरूर प्रैक्टिकल लगा होगा। कोई चीज नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्रॉपर्टी डीलिंग के ही एक